इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 फिलहाल जारी हैं और ऐसे ही कई डायलॉग्स पहले हुए हैं जिससे मैरीटाइम चैलेंजेस को लेकर कई सारे जो चैलेंजेस थे उस पर डिस्कशंस हुए, उसमें और बेहतरी लाई गई। और इसी पर विशेष रूप से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडमिरल करमबीर सिंह जुड़े हैं, पूर्व नौसेना प्रमुख हैं। सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आपका। और अगर मैं इस साल की बात करूँ, थीम जो है हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग मीट्स इन्हांसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज़, इसका क्या अर्थ निकाला जाए करंट सिनेरियो में ग्लोबली? जो हमने ये IPRD 2018 में शुरू की थी, तो जब हमने शुरू किया था तो पहले 2-3 जो थीम्स थे, 2020 में कोविड हो गया था इसलिए हमने उस टाइम नहीं किया। तो हमारे थीम्स थे इंडो पैसिफिक पे, क्योंकि इंडो पैसिफिक ये रीजन हम जो अलग अलग लेयर्स हैं उसके, तो अनरावल करना चाहते थे, कि बताना चाहते थे कि क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, क्या क्या जोग्राफिकल एक्सटेंट ही नहीं है, स्ट्रेटेजिक जोग्राफी है और क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक। पर जैसे हम आगे चलते गए, हमने 2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव का डिक्लेयर किया था, तो इसलिए हमने सोचा कि, और ये जो IPOI जिसको कहते हैं इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इसमें 7 पिलर्स और स्पोक्स हैं, और हमने देखा कि ये इसमें बहुत पोटेंशियल है कोलैबोरेशन का और कोऑपरेशन का। तो हमने डिसाइड किया कि हर IPOI में एक उसका पिलर लेंगे। तो लास्ट 3 जो IPOIs थे उसमें हमने एक एक पिलर कंप्लीट किया। अभी हम चौथा पिलर कर रहे हैं, वो है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेबिलिटी एनहांसमेंट। कैपेसिटी ये होती है, जैसे अगर आप शिप्स, एयरक्राफ्ट, पोर्ट्स, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट रखें, दैट इज कैपेसिटी। कैपेबिलिटी है कि ह्यूमन वेयर जैसे कैसे यूटिलाइज करा जाए टू द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी। तो ये दोनों मिला के, अगर इन दोनों को मिलाया जाए, दिस इज एक्चुअली द मैरीटाइम स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंट्री। और हमारा यही एम नहीं था कि कंट्री की बात करें, हम रीजन की बात करें, क्योंकि जो हमारी मैरीटाइम पॉलिसी है, जो सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और अभी महासागर जो अभी मॉरिशस में प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था, तो हमने ये रियलाइज़ किया है कि अगर हम इस रीजन को मैरीटाइम कॉम्पिटेंस दें, कलेक्टिव मैरीटाइम कॉम्पिटेंस, तो फिर ये रीजन होगा ज़्यादा तगड़ा बनेगा, ज़्यादा रिजिलियंट बनेगा, और इससे हमारी जो रीजन की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। इंडिया विल नॉट, जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बताया, इंडिया विल नॉट राइज ऑन इट्स ओन, इट विल राइज विद अदर्स। राइट। सो दैट इज द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज। हाल ही में भी हमने देखा है कि जो हमारा पूरा डिफेंस स्ट्रक्चर है वो ग्लोबली ग्रोथ के लिए फोकस ज़्यादा कर रहा है। हम आत्मनिर्भरता को भी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। इसी बीच में सर, अगर हम बात करें भारत की दृष्टि से ब्लू इकोनॉमी की, तो उसकी क्या भूमिका है, स्पेशली सागर और महासागर जैसे प्रोजेक्ट के अंतर्गत? अभी जो पहले क्या हम सोचते थे कि जो समुद्र है, सीज, दे आर ओनली मेंट फॉर ट्रांजिट, जी, कि यहाँ से गुड्स लेके वहाँ जा रहे हैं हाईवे जैसे। पर अभी रियलाइजेशन आया है, काफ़ी सालों से आ रहा है, पर अभी ज़्यादा आ गया है कि जो सीज हैं, दे आर अ सोर्स ऑफ वेल्थ, ऑफ प्रॉस्पेरिटी। उसका जैसे जो सी बेड देखिए, उसमें कई रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मेटल्स हैं, जो अंडर सी केबल्स जा रही हैं, जो 95% जो आप लोग अमेज़ॉन पे ऑर्डर करते हैं, ये सब अंडर सी केबल से जाता है। जो अभी जो डेटा सेंटर्स हैं टू सेव ऑन एयर कंडीशनिंग एक्सेट्रा, अभी वो अंडर वाटर होने लगे हैं। हमारा जो ऑयल है, जो हमारे जो देश में जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, लार्ज परसेंटेज कम्स फ्रॉम द सी। तो ये सब समझते हुए we have realized that the seas are also a source of economic prosperity. तो ये बदल गया है अभी। That is how we have changed our outlook, और maritime outlook बन गया है। और ये इस जो पिछले दो डेकेड्स में काफ़ी फोकस आ गया है सीज पे। इस तरफ भी सर, इसी के अलावा मैं थोड़ा आपके कार्यकाल की तरफ भी जाऊंगी कि आपके कार्यकाल के समय में ऐसे कौन से कैपेसिटी बिल्डिंग या कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट को लेकर जो है इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जो कि आप इस समय देख सकते हैं साल 2025 में कि काफ़ी उसमें ग्रोथ आई है या अपलिफ्टमेंट हुआ है? एक चीज़ मैंने जो एक्चुअली मेजर नहीं कर सकते, वो है ट्रस्ट। जब आपको मालूम है 2020 में कोविड आ गया था, जी, उस टाइम हमने, जब मैं
चेयर में था, तो हमने एक एक्सरसाइज शुरू की थी समुद्र सेतु। उसमें एक तो हम अपने पर्सनल जो ईरान, मालदीव, श्रीलंका में इवैक्यूएट किए। एडिशनली क्या होता है, जब नॉर्मली कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग इनवर्ड लुकिंग हो जाते हैं, तो हमने नेवी में डिसाइड किया नहीं, हम इनवर्ड लुकिंग नहीं होंगे, हम आउटवर्ड लुकिंग होंगे और रीजन की तरफ देखेंगे, क्योंकि वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो कई चीज़ें कोविड में मेडिसिन, मेडिकल सप्लाईज, अदर सप्लाईज, इंपॉर्टेंट सप्लाईज, हमने जो सारे जो देश थे हमारे अराउंड उनको हमने हेल्प किया। और जब हमारा टर्न आया, जब हमारे यहाँ प्रॉब्लम हुई थी जब, तो लोगों ने हेल्प किया। तो दिस ट्रस्ट बिल्डिंग आई फील ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे टाइम पे। और इसको एक्चुअली कोई नंबर नहीं दे सकते, पर ये लोग कहते हैं कि जब प्रॉब्लम होती है तो ट्रस्ट कैन नॉट बी सर्ज्ड और इट हैज़ टू बी बिल्ड पेन्सटेकिंगली, और ये हमने किया था उस टाइम। और दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि हाल ही के समय में हमने देखा है कि ग्लोबली आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारे, जब उनके पास कोई भी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आते हैं, भारतीय नौसेना की ओर सबसे पहली दृष्टि जाती है। वो अपनी मैरीटाइम से ज़्यादा हमारी कैपेबिलिटी पर ट्रस्ट कर पाते हैं सर। और अगर इसी सीरीज़ में अगर हम बात करें कि इस बार की जो हमारी थीम है, उससे अगर हम और कुछ एक्सट्रैक्ट निकालना चाहें सर, कि 2023 में जब ऐसी चीज़ें हुई थी तो कौन से मुख्य बिंदु पे हमने फोकस किया था, जिससे अब हम सबक ले रहे हैं इम्प्रूवमेंट की ओर, या फिर उन बिंदुओं को हम और आगे स्ट्रेच कर रहे हैं जो सक्सेसफुल पैरामीटर्स रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि पिछले 3 पिलर्स हम अचीव करने की दिशा में है, तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, या तो उससे हम सबक ले रहे हों या तो उससे हम और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हों? जो IPRD के पिलर, हर जो IPRD है, हम इसको कॉन्फ्रेंसेस फॉर द कॉन्फ्रेंस सेक नहीं बनाना चाहते। हमारा प्लान ये है कि हर टाइम जब भी ख़त्म होता है हमारा इटरेशन और एक IPRD ख़त्म होता है, तो हम उसमें एक्शन प्लान बनाते हैं। और मैं ये खुशी के साथ कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो पॉइंट्स हमने दिए हैं कई जगह पे, आयोरा, आयॉन्स, ये वहाँ जाके ये डिस्कस हुए हैं और इम्प्लीमेंट हुए हैं। हमारा एक गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव होता है, जो आस पड़ोस के जो देश हैं, 10 देश हैं। हमने डिसाइड किया कि छोटे ग्रुप में हम जल्दी डिसीजन लेके जल्दी रिजल्ट ला सकते हैं। सो कई आइडिया जो हमने यहाँ से लिए हैं वो हमने GMC, आयॉन्स, आयोरा, इन सब में फीड इन किया है। और MEA को हम, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनको हम देते हैं ये सारे पॉइंट्स और वो एक्ट करते हैं इस पर। सो ओवरऑल हमारा ये एम है कि हम जो विजन है नेबरहुड फर्स्ट का, एक्ट ईस्ट का, लुक वेस्ट का, सागर का, महासागर, इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट अंग बने। बिल्कुल। तो सर इस साल की अगर हम बात करें IPRD की, तो उसमें मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेके किस तरीके का ढांचा तैयार किया जा रहा है? हम कितना फ्यूचरिस्टिक प्लान कर रहे हैं इस बार के डिस्कशंस में? अभी तो इसका एम ये था कि IPRD का अभी चल रहा है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो सारे पार्टनर नेशंस हैं उनका पर्सपेक्टिव सुन रहे हैं। वो पर्सपेक्टिव सुन के तब आइडिया और डिस्कशंस करते हैं, और उसमें से जो आइडियाज़ आते हैं, जो निकलते हैं, उनको फिर हम बैठ के डिस्कस करेंगे और हम एक्शन प्लान बनाएंगे और फिर सबमिट करेंगे। तो ये थोड़ा जल्दी है अभी बताना, अभी तो 1.5 डेज हुए हैं, अभी और 1.5 डेज बचे हैं। सर एक सवाल आपसे इसलिए भी लेना चाहेंगे क्योंकि आप उस पोजीशन पर रहे हैं जब आपने बदलाव किए, बदलाव को महसूस किया करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो अब की जो भारतीय नौसेना है, जब दुनिया हम पर निगाहें उठाती है तो उन्हें पता है कि हमारे सिर्फ सहयोग के लिए वो हम पर आगे आंख उठा सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता का कितना बड़ा रोल भारतीय नौसेना के अंदर है? भविष्य की अगर नीतियों के हिसाब से देखा जाएगा तो ये आत्मनिर्भरता कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगी भारत के लिए, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर जो हम बदलते हालात देख रहे हों या भारत की दृष्टि से हम बदलते हालात देख रहे हों? नहीं, आत्मनिर्भरता तो नेवी की पॉलिसी रही है बहुत सालों से, बहुत सालों से। इसलिए आप देख रहे हैं अभी जो सारे जो शिप्स बन रहे हैं हमारे, सब हिंदुस्तान में बन रहे हैं। ये नहीं कि हमने अभी 1-2 साल से ये शुरू किया है, हमने बहुत देर से ये शुरू कर रहे हैं। पर यहाँ अभी जो आत्मनिर्भरता का जो डिफरेंस आया है इस अभी लास्ट 10 इयर्स में, कि पहले हम ज़्यादा रिलायंस डाल रहे थे DPSUs पे, पब्लिक सेक्टर्स पे। अभी हमने स्टार्टअप्स कल्चर और प्राइवेट सेक्टर को भी एम्प्लॉय किया है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्शन बढ़ता है।
क्योंकि जब जितना आप अपने आप बनाइएगा उतना ईजियर होता है कि आप उसको यूज़ करें, कॉन्फिडेंस ईजी होता है, मेंटेनेंस ईजी होता है, और जो रिस्पांस होता है वो इजी होता है। तो ये आत्मनिर्भरता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि इक्विपमेंट में, सोच में भी आनी चाहिए। वो कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये आ रहा है आ सोच रहा में है, भी? ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का, इतने ब्रीफली चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। तो ये समझा जा सकता है कि IPRD 2025 के प्लेटफॉर्म से भी कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना की या मैरीटाइम कोऑपरेशन की दृष्टि से कई सारे मैरीटाइम चैलेंजेस पर फोकस करके उन्हें सुलझाने की दृष्टि में काम किया जाएगा, और साफ तौर पर भारत अपनी रणनीतियों को इसी प्लेटफॉर्म के जरिए ग्लोबली और आगे लेकर जाएगा। विवेक शर्मा के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, दिल्ली से।